राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। ओम श्री गणेशाय नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम कथा कृष्णं नारायणं वन्दे ब्रजप्रियं कृष्णद्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पितासुतं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्ति आदिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवत कृपा से आज हम श्रीमद् भागवतम कथा के चिंतन में श्री गणेश किया है, और जैसी श्रीमन्नारायण भगवान की कृपा होगी वैसे ही कथा के परमात्मा जैसा चाहेंगे वैसा अमृत का धारा हमारे मुख द्वारा बारिश कराएंगे कि जिनको पीने से प्राणी का तीनों ताप का नाश हो जाता है। तो भगवान द्वारकापुरी जाने के लिए तैयार हुए हैं। पांडवों को सब प्रकार के विघ्नों से निकाल करके राज सुख देकर वहीं से प्रसन्न है। आगे की शौनक जी पूछे सुत जी से, अथ ताइयों को नाश पांडव कैसे किया? हरि की भक्ति में शक्ति है, आपस की कलह से नाश किया। अंकुरित किया फिर से युधिष्ठिर, सिंहासन बैठे हैं। भीष्म पितामह और श्री कृष्ण मन के भ्रम दूर किए। इंद्र समान पृथ्वी पर भाइयों के साथ राज किए। दैहिक दैविक भौतिक ताप सबके सब शांत किए। किसी तरह का कोई नहीं दैहिक दैविक भौतिक ताप रहा। मेघ सूर्य यथा जरूरत तपते बारिश देते थे। कई महीनों श्री कृष्ण रह गए हस्तिनापुरी में। द्वारकापुरी जाने का युधिष्ठिर से अनुमति लिए। कहते हैं कि शौनक जी ने सूत जी से पूछा कि पांडवों ने कैसे इन अतताइयों को नाश किया, और नाश करने के बाद उन्होंने, क्योंकि अतताइयों ने तो सारा समूल वस्तुओं को ही नाश कर दिया था, उसको अगर अपना सुख नहीं तो दूसरे के सुख से भी मतलब नहीं है। जैसे
कमल की पत्ते पर ये बर्फ जब गिरती है तो कमल को जला देता है अपनी ताप के द्वारा। उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति जब उसको अपना स्वार्थ नहीं सधता तो संसार के दूसरे प्राणी को भी सुख नहीं करने देता और जितने संसाधन है उन सबको मिटाने का प्रयास करता है। लेकिन जिसको भगवान रखे उसको कौन किसी प्रकार का बिगाड़ सकेगा। कहा कि पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण थे, कहते हैं हरि के भक्ति में शक्ति है, आपस की कलह से नाश हुआ। दुष्ट कैसे नाश हो गए? कहा कि बहुत ताकत मिलने के बाद भी सही हो गया और संसार के ये माइक वस्तु मिलने से इतना अहंकारी हो गया कि अपने में ही वह आपसी कलह बढ़ गए। जिसके यहाँ आपसी कलह बढ़ जाए उस घर का, उस देश का, उस गांव का नाश निश्चित है। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जहाँ सुमति है वहीं पर संपत्ति है और जहाँ कुमति है, कलह है, वहाँ विपत्ति है। तो इस प्रकार के यादवों में आपस में ही कलह इतने बढ़ गए कि आपस में ही आगे चल की कथा में भगवान व्यास भगवान ने की चर्चा किया है। उन्हीं व्यास भगवान के लिखे हुए शास्त्रों को हम पढ़ रहे हैं अपनी बुद्धिमति के अनुसार। कहते हैं कि भगवान की भक्ति में इतनी शक्ति है कि भगवान के भक्तों को बिगाड़ने वाला के बुद्धि में कलह उत्पन्न हो गए और कलह उत्पन्न होने के कारण उन सबका आपसी झगड़ा से अपने आप उसी प्रकार नाश हो गया जैसे जंगल में वायु को तेज चलने से बांस की घर्षण से ही आग लग जाती है और पूरा जंगल जलकर भस्म हो जाता है। उसी प्रकार भौतिक वस्तु जैसे ही माया की जो रचा हुआ संसार की वस्तु है, इन वस्तु को जैसे ही हम अपने निजी स्वार्थ के लिए, भोग के लिए अगर जब हम अन्याय पर उतर जाते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है? कलह, और उस व्यक्ति के समूल नाश कर देता है। बाबा कहते हैं अंकुरित किया फिर से युधिष्ठिर सिंहासन बैठे। अब भक्ति में वो शक्ति है कि पुनः युधिष्ठिर जी के लिए सारी वस्तु को भगवान ने अंकुरित किया और युधिष्ठिर जी आसन पर बैठे। भीष्म पितामह और श्री कृष्ण मन के भ्रम दूर किए। और जब शेषैया पर भीष्म पितामह जी पड़े थे, युधिष्ठिर जी भी गए थे, सारे लोग गए थे, संत भी गए थे, भगवान कृष्ण भी गए। तो राज कैसे करना चाहिए, उनके अंदर मुंह था कि हमारे द्वारा किसी आबद्ध हुआ। कहा कि देखो राज धर्म है कि धर्म की रक्षा के लिए अन्यायों को मारना पाप नहीं है, क्योंकि धर्म की रक्षा हम नहीं करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा नहीं करता। इसलिए दुष्ट को मारना, किसान अपनी खेत में फसल जब उगाता है तो अनेक जीव प्राणी मरते हैं, लेकिन उस फसल के द्वारा कितना की पोषण भी होता है। तो इसी प्रकार अन्यायों को मारने के लिए, जैसे देश की रक्षा हो, समाज की रक्षा हो, धर्म की रक्षा हो, इसमें तो हमारे शास्त्र प्रमाण है कि धर्म की रक्षा के लिए अपने को तत्पर रहना ही चाहिए,
क्योंकि धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो आपके आने वाले जो पीढ़ियां हैं, इन सबको दुष्ट जब हावी हो जाएंगे तो इनको अनेक प्रकार की कष्ट देते हैं। इसलिए जो वर्तमान जो है उन्हें धर्म की रक्षा, देश की रक्षा के लिए अपने को तत्पर रहना ही चाहिए। हम कृत हो गए भगवान की भक्ति के कारण। अब भीष्म पितामह जी और भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को कैसे राज चलाना है, ये सारी बात को सरल भाव में समझाए। इंद्र समान पृथ्वी पर भाइयों के साथ राज किए। और इंद्र के समान ही युधिष्ठिर जी ने अपने भाइयों के साथ पृथ्वी पर राज करना शुरू किए। न दैहिक ताप है, न दैविक, न भौतिक। भगवान कृष्ण उनके पास थे, क्योंकि भगवान कृष्ण जिनके पास हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण की ही तो रचा हुआ माया है संसार। तो भगवान की भक्ति है और भक्ति के कारण भगवान उनके पास रहते हैं। तो जैसे बहुत बड़ा अग्नि की ताप सारे इंद्रों को जलाकर नष्ट कर देता है, तो भगवान में वो परम शक्ति है, अविघ्नों को नाश कर देते। अविघ्न उनके पास सत्ता ही नहीं। दैहिक दैविक भौतिक ताप सब शांति किए, अशांति से रहते थे। मेघ सूर्य जथा जरूरत तपते, बारिश देते थे। और जितना जरूरत है उतना मेघ बारिश करते। सूर्य भगवान उतना ही अनुकूल। रामराज में जैसे हुआ था ना कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, रामराज काहू नहीं व्यापा। ठीक इसी प्रकार आज भगवान कृष्ण के भक्त के यहाँ दिखने में आ रहे हैं, क्योंकि भगवान राम ही तो कृष्ण बन करके यहाँ हैं। कई महीनों श्री कृष्ण रह गए हस्तिनापुरी में, द्वारकापुरी जाने का युधिष्ठिर से अनुमति लिए। राज काज को स्थिर करने के लिए भगवान कई महीना तक रह गए हस्तिनापुरी में, और फिर युधिष्ठिर जी से आज्ञा लिए कि अब हम द्वारकापुरी आना चाहते हैं। पांडव परिवार सुभद्रा कुंती आदि विरह में आए। सत्पुरुष का संगत छूटने वाला है, संकट आने वाला है। एक बार भी प्रेम से जो हरि चर्चा सुना, वो बदल गए। नेत्र भरे थे आंसू से, जाते नहीं दर्शाए आंसू रोक लिए। कहते सुभद्रा जी कुंती जी सब विरह में आ गए जब भगवान कृष्ण जाने के लिए तैयार हो गए। और सब सोचते कि सत्पुरुष माया से आवरण मिथ्यन, इसलिए कोई समझता नहीं था कि आदि पुरुष हैं। तो सत्पुरुष उसी प्रकार हैं जैसे सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ने से चंद्रमा अमृत बारिश करते रहती है। तो जीव पर जब परमात्मा का, सत्पुरुषों का प्रकाश पड़ते रहता है, तो इसका जितना भी अविघ्न है वो अविघ्न क्या होता है, नाश होते रहता है। कि कौन सोचे, जो भक्त हैं, कुंती जी, सुभद्रा जी आदि जितने भी थे, सब लोग सोचना शुरू। अब प्रेम में हरि चर्चा वहां पर फिर होना शुरू हो गए। तो थोड़ी देर के लिए सबके हृदय में ताप मुक्त हुए, लेकिन वीरा कैसे छूटे, क्योंकि नेत्र आंसू से भरे थे। कृष्ण को सब छोड़ना नहीं चाहते थे। और उस समय उद्धव सात्की सब चमर डुला रहे थे। भगवान कृष्ण का काले काले घुंघराले बाल चारों तरफ भंवरों की पंक्ति की तरह काले काले लटे थे। केसरी तिलक भगवान किए हुए थे। यहाँ पर भगवान में निर्गुण कुछ दिख नहीं पड़ता था, इसलिए नारायण को कोई जल्दी समझ नहीं पाता है। नारायण कपिल भगवान अपनी मां को आत्मज्ञान दिए, लेकिन आत्मज्ञान के बाद जब उन्हें समझ में आया कि वो तुम्हारा पुत्र नहीं तो नारायण आएगा,
क्योंकि संसार के प्राणी जीव जब माया के वशीभूत रहता है तो यह संसार के विषयों की गुण को प्रकट करता है। जीव जब आत्माराम हो जाता है तो संसार की माया में गुण को प्रकट करता है। भ्रम का यही कारण है। एक बार भी प्रेम से जो हरि चर्चा सुनाओ बदल गए, नेत्र भरे थे आंसू से जाते नहीं, दर्शाए आंसू रोक लिए। अब भगवान को जाना इसलिए रो नहीं रहे, आंसू को रोक रहे हैं अपने पास। उद्धव सात्विकी चमर डुलाए शोभा करते बने नहीं, लट लट के घुंघराले बाल काके सरी तिलक लीलार में। निर्गुण कुछ न दिखता था, सगुण रूप बनाए मोहन, सखियां अटारी से देखती सनातन पुरुष है कहती हैं। अब जितने हस्तपुना हैं सो लोग भगवान को ये ही सत्पुरुष हैं। इन्हीं के कारण जो है ये पुनः धर्म की स्थापना हुई है। इन्हीं के कारण दैहिक दैविक भौतिकता शांत हुआ है। ये सब आपस में बतियाते हैं। उसी प्रकार जैसे सत्संग में हरिचर्चा किया जाता है, क्योंकि अध्यात्म से देखें तो ये जितने जीव है ये नारी तत्व है। भक्ति प्राप्त होना, अब मन को झरोखा की खिड़की कहा गया, तो सत्संग में जाने के बाद मन रूपी झरोखा में उन परम पुरुष के सत्संगी जीव दिखता है। इसी प्रकार जो है सारा सृष्टि नाश होने पर सब इन्हीं में सिमटी है, जोगी इनको जानते हैं जो जग की माया में जगते हैं। सारा सृष्टि का जब प्रलय हो जाए तो न जल न पृथ्वी न अग्नि न वायु न आकाश न शब्द कुछ नहीं रहता। उस समय इसी निर्गुण निराकार परमात्मा में सब सिमट जाते हैं। कौन जानते हैं का जोगी, जोगी जानते का जाने ही जब जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जो जोगी माया रूपी रात्रि में जागता है वही परमात्मा को जानता है। जोगी इनको जानते हैं जो जग की माया में जागे हैं। युग युग में अवतार धरते धर्म की रक्षा करते हैं। बड़े भाग यदुवंशी की है जिन फूल में भगवान अवतारे हैं। बड़े भाग यदुवंशी की है जिन कुल में भगवान अवतारे हैं। बहुत लीला किया श्री कृष्ण जी, पारिजात इंद्र से लाए। पांडव परिवार स्वागत विदा अर्जुन साथ ले चले। जहाँ तहाँ विश्राम किया द्वारकापुरी को पहुँचे। कहते हैं कि युग युग में भगवान अवतार लेते हैं और धर्म की रक्षा करते हैं। भगवान का एक ही काम है, धर्म की स्थापना करना, रक्षा करना। तो भगवान इस प्रकार जो है अवतार लेते हैं युग युग में। और बड़ा भाग है जदुकुल का कि जिस कुल में भगवान जन्म, क्योंकि जब जिस कुल में बहुत पुण्यात्मा पुरुष होता है उसी कुल में नारायण जन्म लेते हैं, उत्तम पुरुष जन्म लेता है। तो उत्तम पुरुष भी माने भगवान कृष्ण को पुरुषोत्तम, तो भी और निरंजन परमात्मा। तो कहते हैं कि इस प्रकार बहुत भगवान कृष्ण ने लीला किया। यहाँ तक कि एक बार देवासुर संग्राम में इंद्र के युद्ध में रक्षा करने के लिए गए। और जब रक्षा करने के लिए गए तो सब रक्षा किए, तो रुक्मिणी जी भी साथ में थे। अब वहाँ पर रुक्मिणी जी की इच्छा हुआ कि हम ये पारिजात फूल ले जाए।
तो उन्होंने एक प्रकार के भगवान से इच्छा जताई, और भगवान जब इंद्र से मांगे तो इंद्र तुरंत बदल गया। जिसने उनकी इंद्रासन की रक्षा किया उसी कृष्ण को उसने नहीं पहचाना। जैसे ही वह अपनी पद पर स्थापित हुआ तो पद पर स्थापित हुआ तो पहचाना नहीं, तो भगवान को अपनी शक्ति दिखा करके पारिजात वृक्ष को लाना पड़ा। तो इस प्रकार जो है भगवान ने इंद्र को पराजित करके लाए, और फिर पांडव परिवार स्वागत करने के लिए भगवान कृष्ण के साथ पीछे पीछे रथ के आए। फिर उसके बाद भगवान कृष्ण के साथ अर्जुन जी महाराज साथ में चल दिए। सारी सेना अस्त्र शस्त्र सब लेकर भगवान की रक्षा। भगवान की रक्षा आदमी क्या करेगा, लेकिन पांडव इतना भक्त थे भगवान की कि उनका भाव परमात्मा के प्रति। देखते हैं आज भी ठाकुर जी को शयन कराते हैं, दत्वन कराते हैं, आरती कराते हैं। जो विग्रह मूर्ति हैं इनकी आरती करते हैं, समय से भोग लगाते हैं। प्यास भक्त जो भगवान के होते हैं ना, वो सब प्रकार के भगवान के लिए उसी प्रकार करते हैं। तो उनका भाव उसी भाव में परमात्मा प्रकट भी हो जाते हैं उनके सामने, उनके आनंद की अनुभूति करते हैं वो। जहां तहां विश्राम किया द्वारकापुरी वो पहुंचे, और जहां तहां विश्राम की व्यवस्था किए थे सब जगह विश्राम करते हुए समय से द्वारकापुरी पहुंचे। अब भगवान जब द्वारकापुरी पहुंचे और जितने लोग थे द्वारकापुरी सब कृष्ण वीरा में तड़प रहे थे। अंतरदेश श्री कृष्ण पहुंचे, वीरा वेदना शांत किया। तो भगवान की क्या काम है, मनुष्य के तीनों ताप को शांत कर देना। अब सबके वीरा वेदना को शांत किए, और नगर में पहुंचने से पहले पंच जन शंख बजाए। आज शंख का जो आवाज है ना, शंख बाजे बलाए भागे, अरे तो भगवान बजा रहे। दूसरी की बात क्या है, पंचजन शंख बजाए राजहंस उच्च स्वर से कमल खिले। कहा राजहंस कमल, अध्यात्म से तो भक्तों को ही कहा जाता है कि भगवान के भक्ति के मार्ग में विघ्न बाधा जब नाश हो जाए तो इनके हृदय रूपी कमल खिल जाते हैं। संसार के भयभीत हुआ प्रजा को श्री कृष्ण दर्शन दिए। संसार के अत्याचारियों से सब प्रजा भयभीत थे। भगवान कृष्ण कहा अब तुम भय मुक्त हो गए। भगवान कृष्ण के दर्शन मात्र से सबका भय का नाश हो गया। आत्मा राम है श्री कृष्ण जी, आत्मा लाभ भक्तों को मिला। सूर्य को दीप दिखाते हैं, प्रजा भेंट ऐसे लाते हैं। तोतली बात से स्तुति करते, प्रेमायाश्रु भर आते हैं। काल भी जिनसे डरता है, हम उनको स्वामी पाए हैं। और सब जैसे तोतली बात से, क्या भगवान तो वेद की ज्ञाता, उनकी श्वास से वेद है। हम भगवान को क्या स्तुति सुनाएंगे। जैसे माता पिता के सामने छोटा बच्चा जो है क्या उनको उपदेश देगा, लेकिन उसकी तोतली बात में जो मिठास है, वही भक्त भी भगवान के भक्ति में अपनी तोतली बात से सारे प्रजा भगवान की प्रार्थना उन्हें विनय कर रहे थे, और भगवान प्रेम से सुनते और तोतली बात में सारे भक्त रोना शुरू कर देते। कहते कि जिनसे काल भी डरता है ऐसा स्वामी मैंने पाया। संसार में ऐसा काल भी, क्योंकि भगवान क्या है, कालों की काल है। यहाँ कहते हैं ना, गिरिजा सोई राम रघुराई, काल ही सन्मुख बाघन खाए। ब्रह्म का क्या काम है कि भोले बाबा गिरिजा से सुनाते कि राम वही है कि अगर बाघ भी सामने खड़ा हो
तो अगर भगवान की कृपा है तो वो भी, उसकी मति भी सरल दयामान हो जाएगा। भगवान कहते हैं कितना सुंदर भगवान के मुखमंडल है, और सारे देवता भी जिनकी सेवा के लिए ललचते, बिना सूर्य के जैसे नेत्र की रोशनी नहीं मिलती, उसी प्रकार दशा बन गए भक्तों के। कितना सुंदर मुखमंडल, देवता भी ललचाते हैं। सूर्य बिना नहीं देखे नैना, भगवान ऐसे ही मेरे मेरे हैं। सबकी दशा यह बन गए, क्योंकि भगवान की प्राप्ति के बाद भगवान के द्वारा जो अलौकिक सुख जीवों को प्राप्त होता है ना, भक्त इसके एहसास करते हैं समय का। बाबा ने कहा यादव से किसी की तुलना नहीं किया जाती कुल में आए हैं, इसलिए बड़े ऊंच कुल यदुवंशी को माना जाता है, क्योंकि नारायण इस कुल में अवतार लिए हैं। जहाँ स्वागत में ध्वजा पताका, गली चौराहे सजाए हैं, फूल अक्षत दही दूध अंकुर से पूजा किए भगवान को। अब इसी तरह भगवान कहते हैं दूध दही अक्षत सब चीज से भगवान की पूजा की, और भगवान उन सब के स्वागत को उसी प्रकार भाव के कारण सबको ग्रहण करते हैं। वासुदेव अक्रूर उग्रसेन बलराम प्रद्युम्न सब आए। वासुदेव भगवान, अक्रूर जी, उग्रसेन जी, बलराम जी सब जब आए स्वागत, भोजन सोना छूट गया परमानंद भर आए हैं। अब इस समय को याद है नहीं कि हम ककरी भोजन किए कृष्ण के सामने, क्योंकि भगवान कृष्ण आत्मा राम है ना। अब भगवान कृष्ण तृप्त हैं तो हजारों हजारों वर्ष संत जो लोग भगवान के भजन बिना जल पानी के किया है, उन्होंने आत्मा में साक्षात्कार कर लिया, भगवान तृप्त स्वरूप भी है। तो मंगलमय पाठ ब्राह्मण इनकी खुशी के लिए, भगवान को मनाने के लिए, ओम स्वस्ति न इंद्र वृद्धर्वा स्वस्ति न पूगा विश्वे वेदा स्वस्ति न तारीश्वरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पते ददातु कृतसवा मरुता पृशनिमातरा शुभम्यवानो विदते सुजगमय अग्निजिह्वा मनवा सुरचक्षुर्देवाय वसागमन्यः वतङ्कने विष्णुमं देवा सदृष्टवान् सदृष्टविनीमहि यदायुषदमिनो सदन्ति देवान् प्रजन्ता पुत्रा सुजत्तपितो भवन्ति मानः निर्भातमदितिर्माता स पिता स पुत्रः शिवदेवादित्य पञ्चजनादितिर्यातं जनित्वं दो शान्तिरन्तरिक्षान्ति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोर्धा शांति वनस्पतया शांति सुदेवा शांति ब्रह्म शांति शांतिरेव शांति समा शांतिरेधि जतो जता समीहसे तदा नत्मं कुरु सुशांतिर्भवतु। देवं श्री लक्ष्मी नारायण गणम सर्वाणी रंगरुवनम श्री वृंदावन माते चरण कुंडल देवता विनु कुल देवता विनु कुल ग्राम देवतान वास्तु देवतान स्थान देवता विनु सर्वे ब्रह्मणे नमः नमस्तु। इस प्रकार के स्वस्तायन ब्राह्मणों के द्वारा पाठ करते हैं, सारे बड़े लगन से कर रहे हैं। मंगल पाठ ब्रह्मन किया संग तुरही सब बाज उठे हैं, और सारे अनेक प्रकार की बाजा तुरही सब बजना शुरू हो गए। नर नारी की अति शोभा नाच गान में मस्त भय, सबको संतुष्ट किया, ले दे आशीर्वाद किया। और जितने लोग आए थे जिस प्रकार के भगवान के पास, सबको उस प्रकार से भगवान कृष्ण ने सबको संतुष्ट किया। जैसे कि सूर्य का घड़ा के अनुसार सब पर प्रकाश पड़ता है, या कोई भी वस्तु पर, इसी प्रकार भगवान जिस प्रकार जो भाव से आए थे सबको, कोई मित्रवत, कोई पितावत, कोई गुरुवत, कोई भाईवत, कोई शिष्यवत, तो इस प्रकार रिश्ता के अनुसार भगवान सबको संतुष्ट। नित्य छन छन निहारते श्री कृष्ण को सब के
अच्छी बानी है। पहले माता पिता घरे आए, देवकी वसुदेव को प्रणाम किया। स्नेह से स्तनों में आई दूध, आंसू से नहलाए हैं। रानी भी अपनी प्रीतम को देख ध्यान छोड़ कर आए हैं। पहले मन से फिर तन से मिलन भय श्री कृष्ण से, जिन्होंने राजाओं में फुट डाल बांस की तरह जलाए हैं। बिना अस्त्र के पृथ्वी का भार श्री कृष्ण हल्का किया है। काम के आव भाव से श्री कृष्ण को ललचाते रानी है। मूढ़ स्त्रियां समझी नहीं, परम पुरुष ही पाए हैं। भगवान कहते हैं कि छन छन क्या हो रहे हैं, नित्य नया सुख द्वारकापुरी में। माता पिता के घर में पहले गए और माता पिता से कहते हैं, माँ कि कंस के अत्याचार के कारण मैंने आप सबकी सेवा नहीं की, हमारी बालकपन जो है ये इसी प्रकार निकल गए। और माता पिता अपने कृष्ण को पुत्र माने और उनकी स्तन से स्नेह के दूध निकलना जब शुरू हो गए, क्योंकि माता पिता जो भगवान को प्रकट किया है, जन्म दिया है, और उस बीच में उन्होंने जो अनेक प्रकार के अत्याचार दुष्टों से सहा, इसके कारण उनकी स्नेह तो सबसे ज्यादा है ही। श्री कृष्ण गोविंद रे मुरारी। बाबा कहते हैं इस प्रकार जो है रानी भी सब दौड़ कर आई, और रानी को लगती कि हमारे पति हैं। तो भगवान कृष्ण को ये सब उसी प्रकार जिस संसार की कामनी अपने पति को रिझाने में लगी रहती है, तो नारायण को प्राप्त होने के बाद भी काम भाव से भगवान को रिझाना चाहती थी। लेकिन अज्ञानता देखिए कि भगवान तो कोई संसारिक पुरुष है नहीं, लेकिन स्त्रियां समझी कि संसार के, जबकि परम पुरुष को पाई। परम पुरुष इंद्रिय भोग से ऊपर होते, लेकिन इन लोग के यद्यपि भगवान जिस प्रकार के प्राणी जो आता है उसको संतुष्ट करते हैं, लेकिन इस समय की जो उनकी बनावट है, इस बनावट में उन स्त्रियां की आव भाव भगवान कृष्ण पर काम जागृत नहीं किए, शारीरिक भौतिक। लेकिन इन बात को वह इसी प्रकार के प्रयास करते रहे। इस सबको ज्ञान कब हुआ है, जब संपूर्ण यदुवंशी का नाश हो गया था और सब रानियां जब आए और जितने लोग भगवान सतपुरुष को जानते थे, उसमें कुछ ही लोग जान पाए कि ये भगवान अवतार लेकर हमारे घर में पति पुत्र भाई बनकर आए हैं। उनको तो लगता साधारण पुरुष है, क्यों नहीं, जब सबको जान जाए। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम मुख आवत नाही। पूरी जिंदगी लग जाते तो भी ब्रह्म को नहीं जान पाते, तो कैसे जाने। और भगवान सबको अगर जना ही दे तो फिर भगवान की लीला चलेगा कैसे। सौनक जी कहा, उत्तरा का गर्भ नाश किया, अस्थामा है, फिर जीवित कैसे रहे परीक्षित। जो महाज्ञान धर्मायन है, जिन्हें सुखदेव जी ज्ञान दिया, जन्म मृत्यु बंध छुड़ाए हैं। अतुल संपत्ति था उनके पास, बड़े बड़े यज्ञ किया है। प्रजा को पुत्र मानते थे, भोगों में रुचि नहीं रहती थी। तब जब इसकी प्रकार जो है द्वारिकापुरी के बाद अब जो है प्रश्न करते हैं कि उत्तरा जी के गर्भ जब भगवान जाने लगे
अश्वत्थामा ने जो ब्रह्मास्त्र चला करके चाहा था कि समूल पांडवों को नाश कर दे, वो गर्भ की रक्षा कैसे हुआ और परीक्षित कैसे जीवित हो गए। सुखदेव जी परीक्षित जी को ज्ञान दिए तो कैसे दिए, और ये अतुल संपत्ति कहां से प्राप्त की जिसके द्वारा यज्ञ किए। आप प्रजा को पुत्र की तरह मानते थे धर्मराज, सारी पृथ्वी के मालिक थे, जम्बूद्वीप के मालिक यही, भूखे को भूख सुभाते हैं, उन्हें भगवान सुभाते थे। का जिस प्रकार की जो प्राणी है उसको ही वस्तु अच्छा लगेगा। सारे पृथ्वी के मालिक हो गए थे, जम्बूद्वीप के मालिक पूरे, इसलिए भरतखंड जम्बूद्वीप पे करते हैं उस समय। तो भूखे को भूख जैसे अच्छा लगता है, भगवान के भक्त को भगवान उठते दिखते हैं। भगवान के भक्त क्या करते हैं, बहुत देर तक भूखे रह जाते, लेकिन जब तक भगवान ठाकुर जी के विग्रह की पूजा की कर नहीं लेते, जाप नहीं कर लेते, तब तक चाहे उनको जितना शारीरिक कष्ट, ज्योतिमय पुरुष अंगूठे समान। अब बताया कैसे रक्षा किया, गर्भ में रक्षा करता है भगवान। उस समय जब ये उत्तरा ने भगवान के पास आई थी, तो उत्तरा ने आने के बाद भगवान से कही, महाराज अब तो हमारा समूल कुल ये नाश ही कर देगा, इसलिए हमारी रक्षा करिए। तो अंगुष्ठा के समान भगवान एक ज्योति प्रकाश सुदर्शन चक्र लिए, संपूर्ण विष्णु भगवान का स्वरूप उसमें, गर्भ की चारों तरफ वह घिरे रहे, अब ब्रह्म अस्त्र को शांत किया। इस प्रकार रक्षा किया था भगवान कृष्ण ने। कहते कि ज्योतिमय पुरुष अंगूठे समान गर्भ की रक्षा करता है, इसी प्रकार लंबी लंबी चार भुजा कुंडल हाथ गदा धारे हैं। उसी में लंबी लंबी चार भुजा चतुर्भुज धारण किए, कान में कुंडल, माथे पर केसरी तिलक, घुंघराले बाल, और करोड़ों सूर्य की तरह जिनका क्या है, ये पूरा के पूरा जो है मुकुट धारण किए चमक रहे थे, और पूरा की पूरा करोड़ों सूर्य की तरह जिनमें प्रकाश था। ये जैसे योगी लोग इन बात को जानते हैं। कैसी चमक थी, बिजली की चमक अति सुंदर, मोर कुमट पीतांबर है, पीतांबर धारण की थी। बिजली की चमक, बिजली की चमक की एक उपमा ईश्वर के लिए कम है, क्योंकि जो चीज उनसे उपजा है उसका चमक भगवान की उपमा कैसे दिया जा सकता है। शिशु को चक्र लगा रहा, ब्रह्मास्त्र को शांत किया, कौन है ये, अप्रमेय भगवान श्री कृष्ण सुख निहारे हैं। कहते कि उस समय जब परीक्षित जी बाहर आए, गर्भ से जन्म लिए, तो सारे उत्सव मनाया जा रहा था ना वहां। तो उस समय उनको पूर्ण रूप से ज्ञान था परीक्षित जी के, और उस पुरुष को देख रहे थे जो इनकी गर्भ में रक्षा कर रहा था। तो जिसके गोद में जाए सबकी बड़े गौर से वो देखते बालक अवस्था में, कौन है, अप्रमेय भगवान श्री कृष्ण सुख निहारे हैं। जब भगवान कृष्ण के पास गए तो समझ गो यही पुरुष है। अंतर ध्यान हुए जब परीक्षित बहुत विचारे हैं। तब जब अंतर ध्यान हो गए, एक दर्शन तो दिए, या सब जब भगवान अंतर ध्यान हो गए तो बड़े विचार कर रहे थे। कौन, परीक्षित। ग्रह अनुकूल में परीक्षित का तब फिर जन्म हुआ।
उसके बाद वह ग्रह के अनुकूल होने पर परीक्षित का जन्म हुआ। जात कर्म कराए, जात कर्म कर दान बहुत दिया, युधिष्ठिर निहारे हैं। विष्णु रात नाम होगा, ब्रह्मण नाम उत्तम विचारे हैं। उज्ज्वल कृति होगा इनका, पवित्र कृति विस्तारेंगे। शिवी जैसी दानी होंगे, अर्जुन जैसा धनुषधारी होंगे। सिंह जैसा पराक्रमी, शरणागत को शरण देने वाले हैं। उनके पुत्र राजसी होंगे, दंड देंगे अत्याचारी को। कलयुग के धर्म की रक्षा करेंगे, तक्षक से मृत्यु होगा। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा जैसा बढ़ता गया रात दिन। उसी समय स्वजन ऋतु का प्रायश्चित धर्म विचारा है। कहा कि अपने जो कर्म किए हैं, परीक्षित जब अवतार ले लिए और ब्राह्मणों ने उनका नामकरण किया तो कहा कि ये इनका जो उज्ज्वल कृति है, ये अर्जुन की तरह धनुषधारी, सिंह की तरह पराक्रम, शरणागत की रक्षा करने वाले और राज सिंहासन पर बैठ कर के अत्याचारियों को उनका अत्याचार का दंड देंगे। इस प्रकार ब्राह्मणों ने इनकी भविष्यवाणी की और इसके बाद कहा कि धर्म की रक्षा के लिए और शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की तरह इनका प्रकाश फैलेगा। उसी समय इनके मन में आया अपने पाप की प्रायश्चित के लिए कि अब हम लोग को इसे प्रायश्चित करने के लिए विचार करना चाहिए। बहुत अपराध संसार की भौतिक वस्तु के लिए, अधर्म के, धन के कारण चिंता में मन इनका आया है। उत्तर दिशा से मरुत राजा के वचन धन ब्रह्मन छोड़ा। उसी धन से अश्वमेध यज्ञ में श्री कृष्ण को पूजा है। निमंत्रण पर आए श्री कृष्ण, कई महीनों वहाँ बिताया है। इसके बाद अर्जुन के साथ द्वारका को प्रस्थान किया। कहा कि जब यज्ञ के लिए प्रजा के दिया हुआ धन से यज्ञ करना चाहे तो भगवान कृष्ण करने के लिए नहीं कहा कि नहीं, इस धन से नहीं किया जा सकता है। तो जिस यज्ञ के द्वारा ब्राह्मणों ने यज्ञ करने के बाद जो धन छोड़ दिया, उसी धन से यज्ञ करना है। और अश्वमेध यज्ञ भगवान कृष्ण ने अर्जुन जी के निमंत्रण के बाद, बुलाने के बाद अश्वमेध यज्ञ किया। और उसके बाद अर्जुन के साथ पुनः भगवान द्वारकापुरी प्रस्थान किया। विदुर जी तीरथ से घूम आए, आत्मज्ञान मैत्र से पाए और हस्तिनापुर लौट गए और संसार चक्र जान गए। उपदेश से भक्ति जागी श्री कृष्ण जी के चरणों में। उपराम हो गए संसार से, युधिष्ठिर के घर आए। और इधर विदुर जी महाराज तीर्थ से घूम घाम कर आए और मैत्री जी से आत्मज्ञान साक्षात्कार किया सदगुरु से। और हस्तिनापुर जब आए, संसार चक्र को जान लिया कि पूरा दुर्योधन का सब नष्ट हो गए। इधर भगवान जो है सब प्रकार के लीला को भक्तों के भाव के अनुसार सबको शांत कर दिया। तो और हस्तिनापुर लौट गए और संसार चक्र जान गए। हस्तिनापुर जब लौटे और जितना वहाँ का
अन्यायी थे उनका नाश हो गए, युधिष्ठिर जी का राज हो गया। तब उन्होंने इन आत्मज्ञान भक्ति के द्वारा जब उन्हें भक्ति से ओतप्रोत हो गए तो भगवान कृष्ण के चरण में भक्ति यानी प्रगाढ़ भक्ति आ गई। उपदेश से भक्ति जागी श्री कृष्ण जी के चरणों में। ये उपदेश की ही है भगवत कथा, जीव के अंदर सोए हुए भक्ति को जगा देती है। उपराम हो गए संसार से युधिष्ठिर के घर आए। अब क्या हो गया विदुर जी? संसार से उपराम हो गए, किसी प्रकार का कुछ नहीं। अब युधिष्ठिर जी के घर आप जब आए, पांडव भाइयों ने कृपाचार्य कुंती गंधारी द्रौपदी पाए। कहते कि पांडवों के पांचों भाइयों के साथ कुंती गंधारी इस सबको उन्होंने देखा। यथा जोग सत्कार प्रणाम कर बैठाए चाचा जी को। हम लोगों को पाला पोसा विपत्ति से रक्षा की है, कैसे निर्वाह किया विचरण में हमें ये सब बतलाइए। तो इन्होंने कहा महाराज आप कैसे विचरण में निर्वाह किया, क्योंकि संसार में घूमने के बाद तो कभी अच्छा से भोजन नहीं मिलता होगा, कभी सोने के लिए नहीं मिलता होगा, कहीं भूखा रहना पड़ता होगा, कभी जितना विचरण करने में कष्ट है, कैसे आप इतना दिन तीर्थ में बिताए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आदर सत्कार करने के बाद सब प्रकाश द्वारकापुरी तो गए ही होंगे श्री कृष्ण जहाँ रहते हैं। और आप तो द्वारकापुरी गए ही होंगे क्योंकि भगवान कृष्ण जहाँ रहते हैं, क्योंकि उनके बिना तो आपका बनता ही नहीं। यादव भाई बंधु सबका कुशल समाचार कहें, केवल विनाश के बात छोड़ सब समाचार बतलाए हैं। देवता की तरह सेवा करते पांडव विदुर जी को हैं। अब विदुर जी महाराज से जब समाचार भगवान कृष्ण को पूछे तो सिर्फ जो जदुकुल का और भगवान कृष्ण भी धराधाम छोड़कर चल गए, इस बात को छोड़कर सारे समाचार बताए। कैसे गए? विदुर जी धर्मराज रहे, मांडव ऋषि के साथ पड़े, 100 वर्षों तक शूद्र रहेंगे, यमराज पद पर धर्मा थे। कहते विदुर जी महाराज धर्मराज थे, लेकिन एक बार मांडव ऋषि के श्राप मिल गया, कारण उन्होंने उन्हें दंड दे दिया था। इसलिए लोकपाल जस राजा युधिष्ठिर करते पांडव भाइयों के साथ, आजीवन मृत्यु को आया गृहस्थी धंधे में सब भूल गए। लोकपालों की तरह पालन करते थे प्रजा के, गृहस्थी की इतनी धंधे आ गए कि सब भूल गए संसार। गिरि कारज नाना जंजाला, अति अति दुर्गम शैल विशाला। काल गति को जान विदुर जी धृतराष्ट्र के पास गए, सिर पर काल है नाच रहा, जिसे कोई न टाल सका। अब काल गति के देखकर भगवान की कृपा से सुमति पाए विदुर जी महाराज जब धृतराष्ट्र जी के पास पहुंचे और कहा, देखा कि काल नाच रहा है, इसको कोई टालेगा नहीं। तो क्षण में वियोग होता है अपने से, तो भी मोह नहीं छोड़ा। मारे गए सभी अपने, ढली उम्र बुढ़ापे की आई है। दंड प्रणाम हुआ, उसके बाद कहा महाराज देखिए सब दांत टूट गए, सारे चमड़े छिलक गए, उसके बाद आपके पूरे जो बेटा है, परिवार है, रिश्ता सबका नाश हो गया, बुढ़ापा आ गया, तो भी आपका मोह नहीं जा रहा है। प्राण से कितना मोह है जीव का, जाने का मन नहीं करता। कितना मोह है?
कहा इसको जाने उन्हें का मन यहाँ से नहीं करता, चाहे जितना डंटा खाए। जिनको आप अपमान किया लक्ष्य गृह और चिरहरण, आपके ज्ञान के हद हो गए छीने टुकड़े पर पलते हैं। विदुर जी ने कहा धृतराष्ट्र से कि महाराज कितना आपका तो अपमान का हद हो गया। आपने बड़ी सभा में द्रौपदी के चिरहरण किए, आपके सामने हुआ, आपके सामने लाक्षगृह में पांडवों को जलाने का प्रयास किया गया, भीम जी को जहर दिया गया, ये सब आप देखा है। और आज जिस धन को उसने अपने बल से छीन लिया, छीने हुए बल को आप खा रहे हैं, आपके लज्जा तो इतना मर गए, आपके ज्ञान के हद हो गए छीने टुकड़े पर पलते हैं। जर्जर शरीर से अब ना कोई स्वार्थ सधने वाला है। आप शरीर का सारी इंद्रियां तो, अरे भाई आपको बढ़िया से भोजन भी बना के मिल जाए वो भी नहीं पचेगा, ऐसी तो आपकी स्थिति है। तो भी आप जो है संसार दुख रूप जान हृदय में श्री भगवान धरे। संसार दुखमय है, इसलिए इसको छोड़कर के अब ईश्वर की भजन करिए। हे धृतराष्ट्र, भगवान कृष्ण साक्षात नारायण धराधाम पर आए, आपके पास आए, लेकिन आप कहां पहचाने? क्योंकि धृतराष्ट्र का दूसरा अर्थ होता है धनमद, पदमद, और पदमद जब प्राणी हो जाता है अहंकार मद, तो ईश्वर उसके सामने से आकर चले जाते हैं, लेकिन भगवान को नहीं पहचानता। क्योंकि कोस जग जनमा नाही, प्रभुता पाई जाई मद नाही। मद प्राणी को अंधा कर देता है, यथार्थ समझने नहीं देता, क्या कर देता है? यथार्थ से दूर कर देता है। उत्तम मनुष्य चौथेपन संन्यास धारण करते हैं। उत्तम मनुष्य क्या करते हैं? चौथापन, सब चीज को त्यागते हैं। सब चीज को मन से त्यागना ही संन्यास है। छोड़ कुटुंब की ममता, उत्तराखंड जाइए भ्राता। विदुर जी ने कहा महाराज अब छोड़िए, अब हिमालय में चलिए, उत्तराखंड में भजन करिए, अपने को बना लीजिए भजन कम से कम समय। प्रज्ञा के जब नेत्र खुले, बंधन काट बन को निकले। तो विदुर जी जैसे तत्वज्ञानी के द्वारा जब उनके आत्मज्ञान चक्षु खुल गए, यथार्थ कि उनके जीवन में ढल गया, तब क्या किए? बंधन कट गए। क्योंकि जब तक बंधन है प्राणी में, तभी तक ये मेरा है, मेरा है, मेरा कुछ नहीं है। हिमालय और निकले सन्यासी संग में गंधारी रानी। अब हिमालय की ओर चल दिए, सन्यासी के रूप धारण करके पत्नी गंधारी भी साथ में चल दी। प्रातः नित कर्म कर जब युधिष्ठिर आए, चाचा वीर हैं। नहीं विदुर नहीं गंधारी, नहीं धृतराष्ट्र को पाए हैं। और धर्मराज जी महाराज रोज आते स्नान करके चाचा जी की वंदना करने, युधिष्ठिर जी के, और कुशल क्षेम कमी बेसी पूछने के लिए रोज जब आते थे, तो आज देखा कि न विदुर जी हैं, न गंधारी जी और न धृतराष्ट्र जी। सोच रहे थे बहुत तरह से, उसी समय नारद जी आए हैं। कहा युधिष्ठिर नारद जी से, आप त्रिकाल दर्शी हैं। मेरे चाचा तपस्विनी माता गंधारी को कोई पता नहीं। तुम शोक न कर, दूसरों के लिए सारा जग ईश्वर वश है। उसी समय चिंता में पड़े थे कि नारद जी महाराज श्रीमन नारायण की कीर्तन करते हुए जब आए, और वहां पर आने के बाद जब युधिष्ठिर जी ने नारद जी की हालत सत्कार करने के बाद कहा, महाराज आप तो त्रिकालदर्शी, आप तो सब जानते हैं, बताइए न तो हमारे चाचा जी लोग रहे, ना तपस्विनी माता गंधारी लोग रही हैं, ये सब कहाँ चले गए? तो इन्होंने कहा कि देखो, अरे मनाना है तो अपना बनाओ, दूसरे की शोक में क्यों पड़े हो?
अब उनके बीच मार्ग में तुम बाधा न डालो। उनके ज्ञान के चक्षु खुल गए, उन्होंने अपना बंधन काट लिया है। तुम शोक न कर दूसरों के लिए, सारा जग ईश्वर वश है। शोक करना है तो अपने लिए करो। मिलना बिछुड़ना संजोग है, बैल दमाही जैसे घूम रहा। सबका पालन करता वो है, सबका करता धरता है। मोह में तुम समझ बैठा कि मैं ही पालन करता हूँ। पांच तत्व को बना तन हर क्षण काल गरजता है। हम पराधीन हैं, ईश्वर का कठपुतली ही हैं। इस समय के काल रूप भगवान रूप को धारे हैं। थोड़ा सा काम और बचा, इसीलिए वो ठहरे हैं। हिमालय के तट गंगा में 7 अलग अलग धारा है। सप्त स्रोत धार के निकट ऋषियों के आश्रम है। धृतराष्ट्र गंधारी वहीं पर जाए हैं भजन के वास्ते। कहा कि शोक करना तो अपने लिए करो भाई, इस शोक उनके लिए न करो, आना उसमें बाधा पहुंचाओ उनकी भजन में। क्योंकि संसार का पालन संहार सब नारायण करता है। मोह के कारण तुम समझ रहा है कि मैं पालन करता हूं। जिसका जिस दिन है कि तुलसी जस भवतवता तैसी मिले सहाय, ताही तहां चल जाया ताही तहां चल आए। जिसका जो प्रारब्ध है उस प्रकार उसकी बुद्धि बनती है। अगर उसको कष्ट आना है तो कष्ट वाली बुद्धि हो जाएगी, और जब उसे सुख मिलना है तो सुख वाली बुद्धि हो जाएगी। तो अपने संस्कार ही के अनुसार प्राणी संसार में दुख सुख भोगता है, इसलिए इसमें किसी का कुछ चलने वाला नहीं है। तो मोह के कारण समझते हो कि मैं ही पालन करता हूं सब। ये 5 तत्व का शरीर बना है, हर संकाल छिन रहा है। तुम्हें लगता है कि हम 60 वर्ष के हो गए। अरे 100 में 60 खत्म हो गए, अब 40 बच रहे हैं। 40 जीवनों कि 40 वर्ष ना हो, एक क्षण छन 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 किट 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 छन छन जो है ऐसे नाश हो रहे हैं। ऐसे तो धारावती काल की आयु छीन रही है। तो भी हे अर्जुन, हे धृतराष्ट्र, यहाँ सारा मनुष्य क्या है? राम सूत्रधर अंतर्यामी। सबके सूत्र भगवान के हाथ में है। हम सब उन्हीं के द्वारा संसार में नाचते हैं। भगवान काल का रूप धारण के इस समय के जो काल रूप भगवान है धारण किए हैं, क्योंकि भगवान इस समय थोड़ा सा काम बच गया इसलिए अभी धराधाम पर हैं, लेकिन भगवान इस समय काल का रूप धारण किए। भगवान विष्णु रूप, शिव रूप और ब्रह्मा रूप धारण करते हैं। सृष्टि में निर्गुण रूप से भगवान का देखिए तो सृष्टि में जो व्यवस्था है ना, जब संसार में हर वस्तु संतुलित रहे तो समझे कि भगवान निर्गुण है। ज्ञान नेत्र के द्वारा देखेंगे तो विष्णु रूप में है। प्रपंच बढ़ जाए तो समझिए भगवान ब्रह्मा के रूप में है। और संसार में कलह अत्याचार बढ़ जाए तो समझिए कि शिव के रूप में अब नाश होने वाला है। यहाँ गोस्वामी जी कहते काल दंड गई काहू न मारा, हरे धर्म बल बुद्धि विचार। काल डंडा लेके मारना नहीं आता है। हरे धर्म, पहले धर्म का हरण करेगा, धर्म से बेधर्मी हो जाएगा प्राणी। हरे धर्म बल, बल का दुरुपयोग होना शुरू हो जाएगा। हरे धर्म बल बुद्धि, बुद्धि जो है उनकी भ्रमित हो जाएगी, विचार भी उनके गिर जाएंगे। ये काल के स्वरूप है। तो ज्ञान के द्वारा इनको समझा जाता है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार हिमालय की गंगा तट पर 7 धाराएं एक जगह है, वहां पर सप्त ऋषि लोग रहते हैं। गंधारी जी और धृतराष्ट्र जी वही तपस्या करने गए अपने उद्धार करने के लिए। त्रिकाल संध्या आसन जित शासन चित गुजार रहे, रजोगुण को शांत करके, रजोगुण के शांत करके, दो त्रय को
आत्मा में मिला लिया। उनके मार्ग में बाधा न करना, मौत को अपने गिन रहे। आज के 5वें दिन तन को त्याग करेंगे ये राजन। भाई का आश्चर्य में मुक्ति देख दुखित हर्षित हुए। यह कहकर देवर्षि श्रीमन नारायण करते चले गए। उन्होंने बताया कि 5वां दिन का वह क्या हो जाएगा, अपनी मृत्यु को प्राप्त कर लेंगे। रजोगुण शांत हो गया है इनका। और 12 मंत्र जाप करते थे, त्रिकाल संध्या करते हैं। और आत्मा को इन जल तत्व को मिट्टी तत्व में आने, ये जो शरीर है ना, पार्थिव शरीर, जल तत्व को मिट्टी में, मिट्टी तत्व को अग्नि तत्व में, अग्नि को वायु तत्व में, वायु को शब्द तत्व में, शब्द को बिंदु में, इस प्रकार जो मिलाकर भावना करते करते इसी स्थिति में वो चले आए। 5वें दिन। इसलिए अब इन लोगों को इतने बड़े ये सब के सब संहार के बाद इनकी ऐसी आत्मज्ञानी योगी थे, आश्चर्य में सब पड़ गए। कितना मुंह में रहने वाले, तो सदगुरु जो मिल गए विदुर जी जैसे। स्वजनों से मिलने और श्री कृष्ण दर्शन करने गए हैं। अर्जुन द्वारका कई महीनों रहकर फिर वहां से लौटे। कहा स्वजनों से मिलने के लिए और श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए अर्जुन द्वारका दोहरा कर जब गए तो कई महीनों तक रह गए। राजधर्म अब सगुन देख खड़ा है, अब घबराए ऋतु बदल गए लोगों का व्यवहार। अब धर्मराज जी सोच रहे हैं कि तो सब समय बदला हुआ है, समय पर बारिश नहीं होती, आकाश में धुंधलापन है, कि प्राणी का सबके व्यवहार जो है उल्टा चल रहे, ऋतु बदल गए। का ये व्यवहार को कौन, धर्मराज क्या करें, अनुभूति कर रहे। क्रोधी लोभी झूठा अत्याचारी हो गए संसारी। अब ये जो साधु महात्मा लोग थे ये भी ज्यादा क्रोधी हो गए, लोभी हो गए, संसारी में अत्याचार बढ़ गए, किसी के प्रति कोई किसी का दया नहीं। युधिष्ठिर भीमसेन से कहा जो अर्जुन द्वारका से न लौटे। ये बात ये भी पितामह थे भीम जी से युधिष्ठिर जी पूछ रहे थे कि देखो इतना दिन हो गया अर्जुन अभी लौटा नहीं क्यों। 7 महीने बीत गए अर्जुन नहीं खबर द्वारका से लाए हैं कि देवर्षि नारद की बात सत्य तो नहीं हो गया। कहीं श्री कृष्ण लीला सिमटा तो नहीं, सिमटता तो नहीं चाह रहे। धन संपत्ति मान बढ़ाई दिया है हमको जिसने, भूकंप रोग उल्का पात हो रहा अब सगुन छन छन। शीघ्र कोई उत्पात मोह में डालने वाला हमको है। बाईं भुजा फरकता हृदय धड़कता और बाईं आंखें भी सूर्यमुख कर सियारिन रोती, सूर्य उदय होती ही नहीं। कहते हैं कि 7 महीने बीत गए, अर्जुन ने द्वारकापुर से कोई खबर नहीं लाए। कहीं देवर्षि नारद जी जो कहे वही बात तो सत्य नहीं हो गया। श्री कृष्ण लीला को अब सिमटना कहीं चाह रहे हैं। धन संपत्ति मान बढ़ाई जो भी है भगवान के कारण ही मैंने पाया। बार बार पृथ्वी में भूकंप आ रहे हैं और बार बार आकाश से उल्कापात, तारे टूट के गिर रहे हैं। अब सगुन छन छन हो रहे हैं। शीघ्र कोई उत्पात होने वाला है, क्योंकि उत्पात मुंह में डालने वाला है।
क्योंकि प्राणी जब उत्पात के चक्कर में पड़ता है ना, तो पहले क्या हो जाता है, बड़ा मोह में पड़ जाता है, शरीर से, धन से, परिवार से। बाई भुजा फड़कते हैं, हृदय धड़क रहे हैं, बाई आंखें फड़क रही हैं। अब सूर्य के समान सामने सूर्य सियारिन जो है वो मुख करके क्या करती है, रोती है। और सूर्य दिन दिन भर, महीनों महीनों बार अपने दर्शन नहीं देते। कुत्ते निर्भय हो करके देख रहा है, और गौवें जो हैं, पशुएं, ये सब बाहीं होकर चलती हैं। उल्लू कौआ रात को बोलते हैं, कठोर शब्द सुनने के लिए मिल रहे हैं। और चंद्रमा में अब सदैव मंडलाकार धुंधकाल छाए हुए रहता है। बार बार बिजली गरजती है, बारिश नहीं होती है। देवता के मूर्ति से पसीना छूट रहा है। अब ब्याई गाय भी दूध देना कम समय में ही बंद कर देती है। वज्रपात हो रहे हैं, भागहीन हो गए, भूमि में अब अन्न नहीं उपजती। धर्मराज चिंता में पड़ गए अपशगुन देखकर। उसी समय अर्जुन जी महाराज लौटे हैं। कहते शीघ्र कोई उत्पात मोह में डालने वाला हमको है। बाई भुजा फरकता, हृदय धड़कता, और बाई आंखें भी सूर्यमुख कर सियारिन, रोती सूर्य उदय होती हैं। कुत्ते निर्भय हो देख रहा है, हमको गौ अच्छे पशु बाएं हैं। उल्लू कौवा रात बोलते बड़ा कठोर शब्द करके। दिशा धुंधली चंद्रमा मंडल, बार बार आकाश में बिजली पहाड़ बादल, गरजती नदी क्षुब्ध होती हैं। देवता मूर्ति रो रही हैं, गाय न देती है दूध कभी। ध्वजा वज्र अंकुश आदि वाले नहीं रहे कोई मानव, भागहीन हो गई है भूमि, यही समझ में आए हैं। धर्मराज चिंता में थे, देख अपशगुन मन में। द्वारका लौट आए अर्जुन, बेचैन आतुर थे। श्री कृष्ण गोविंद रे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। दो युधिष्ठिर पूछा भाई, यादव सब कुशल से हैं। मुँह लटका आंख में आंसू, चरणों में आ गिरे। श्रीहीन हो गए थे अर्जुन, बेचैन मन और चंचल थे। इतना है बेचैन प्यारी, क्या अनीति के काम किया। मांगी वस्तु दिया नहीं, या किसी के साथ दुष्कर्म किया। ब्राह्मण बालक गौ बालक रोगी रक्षा नहीं किया। बराबर वाले से हार गए, या भोजन बिना कराए किए। यह सब कोई बात नहीं, श्री कृष्ण तुझे छोड़ दिए। और कोई कारण नहीं, यही से मन सुने हैं। अर्जुन जी से प्रश्न कर रहे थे युधिष्ठिर जी, क्या भाई यादव की क्या समाचार है समूह का? मुंह तुम्हारा लटका हुआ क्यों है? नेत्र में आंसू क्यों है? आप तुम्हारे चेहरा पर तेज क्यों नहीं है? बड़ा बेचैन नजर आ रहा है। कोई ऐसा कोई काम तो नहीं कर दिया? कोई वस्तु मांगा तूने नहीं दिया? तो कोई दुष्कर्म तो नहीं कर दिया? ब्राह्मण बालक के रक्षा नहीं किया होगा, या गौ बालक रोगी इन सबकी रक्षा नहीं किया होगा, बराबर वाले से हार गया होगा? ऐसा तो कोई दुष्कर्म नहीं कर दिया। पहले से ही अर्जुन जी तो व्यथा से, दुख से तड़पिए रहे थे। आज पर प्रश्न युधिष्ठिर जी कर रहे थे। धर्म के मार्ग से चलने वाले व्यक्ति समय और काल को पढ़ते हैं। इसी तरह धर्मराज जी पढ़ रहे थे, और अर्जुन जी महाराज उस समय जो है व्यथित थे कि कृष्ण
उन्हें छोड़ दिए थे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।